हम आ गए आज मिथिलेश जी के आवास पर। मिथिलेश जी मगही साहित्य के जानल मानल कवि, गीतकार, लेखक हथिन। ये मगही के मगधेश के नाम से प्रचलित हथिन। हिनकर घर खखड़ी काशीचक नवादा है। वर्तमान में बरसलीगंज में रहो हथिन। मगही खंड का रधिया, शेरावाली, खंडहर के भोर, मकर चांदनी, कहानी संकलन हिनकर है कनकन सोरा, नवगीत संकलन है महमा फूल। एक अतिरिक्त हिंदी के भी कई एक किताबी लिखलखिन है, कई एक उपन्यास लिखलखिन है, जकरा में छिटकाई जिन्ने चिनगारी, गुदड़ी के लाल मेवालाल, बामन ब्यार, अब मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मासी माँ, जस के तस धर दीन चदरिया, सकरी रंग हजार, पद्य नाटिका भी लिखलखिन है। ये है जीतेगा जग सारा, अगला कदम हमारा। हिंदी पत्रिका के संपादन भी केलखिन है। अस्मिता, धरोहर, मेरा बचपन, मगही पत्रिका हिनकर संपादन केलखिन और अभी निकल भी रहे हैं सारथी। अब मिथिलेश बाबू, मिथिलेश जी, हम जाने चाहो ये कि अपने शुरू में बोललखिन कि हम हिंदी साहित्य के रचना कर रही है, तो अपने मगही साहित्य की ओर कैसे अखिन, मगही साहित्य के रचना करे के विचार अपने मन में कैसे अले, जरी दर्शक के और जरी मगही लीला चैनल के बता। देखा नहीं, सवाल यह कि आदमी लेखन तरफ कैसे मुड़ा है। जी, भाषा कोई बड़गो चीज नहीं, अभिव्यक्ति के माध्यम। जी, तो लेखन तरफ मुड़े के हमर जे एक कारण है कि हमर घर पर एगो हिंदी के चर्चित गीतकार आवा है। अच्छा अच्छा, उनका नाम है बालकृष्ण उपाध्याय जी। वो पटना दिल्ली में रहा है। जी, कभी कभी हमारे घर आवा है। जी, हमारे भैया सुन रहा उनका से आज तक में हम बहुत छोटे, जी, हमरा गोष्ठी में बैठे के ना अनुमति मिला, जी, लेकिन हम पाया के आड़ से सुन हली जी, जी, आ हम चकित हो हली कि आदमी गीत गावा है। ई प्रेरणा। जी, ओकर बाद कख तो शुरू हुआ है। आदमी गाइड मिलना तो बहुत मुश्किल, जे परिवेश में जी रही, ग्रामीण परिवेश में जी रही, जी, खेती गृहस्थी वाला घर परिवार। जी, बाकी ये लिखना हम छोड़ली ना करें। जी, आई ये चलते रहा हाई स्कूल तक। हम पहुंच गए पटना कॉलेज। जी, अब तब तक कॉलेज के जो वातावरण, पटना कॉलेज के जो वातावरण, लेखकीय वातावरण बढ़िया लोग। ओकरा में नागार्जुन जी के पता चलल कि वहाँ वो आलहत नागार्जुन जी गुलवी घाट में रहा। संयोग से हमारे हॉस्टल भी गुलवी घाट के बगल है। जी, तो हम एगो साथी साथ चल गए नागार्जुन जी को आवाज में उनका से मिले। मिल ली। जी, वो प्रेरित भी कैलन, वो कहलन भी कि जे शैली के तू रचना लिख रहा है हाँ, वो धर्मवीर भारती के पास तू भेजल कर। जी, लेकिन ये हमरा से न हो सका। यह बीच संजोग ये अचक्के सुन ली कि पटना कॉलेज के सेमिनार में आ रहे हैं महापंडित राहुल सांकृत्य। जी, ये समाचार तिप्ती नहीं फैल, हम भी दौड़ जी, पहुंच गए और हम समय से भी पहुंच गए। हमरा जगह भी बैठे के बहुत निमन। जी, राहुल सांकृत्यायन के बारे में पढ़ा है बुतरुए से। जी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जी। उनका सामने मंच पर खड़ा देख के रोमांच हुआ है। जी, जी, हमरा ताज्जुब भेल
कि जैसे वो खड़ा भेलन पहिल वाक्य उनकर जेहल हमने झक होते वो कहल कि दो मैथिली भाषा भाषी आपस में मिलते हैं तो मैथिली में बात करते हैं, दो भोजपुरी भाषा भाषी मिलते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं। लानत है मगही वाले जब दो मिलते हैं जी। तो खड़ी हिंदी में बात करते हैं या अंग्रेजी में बात करते हैं। यह हमर टर्निंग पॉइंट मगही यानी जुड़ाव। संजोग से आके हम एगो हाई स्कूल के गुरुजी हो गए वार्षिक जी। और राहुल सांकीर्त्यायन के कहल बात जे झनझना रहा हमरा अंदर में, हम एक साथी संगी के जुटा के एगो संगठन बनेगी मगही मंडप। और उहे मगही मंडप जे 67 में हम स्थापित किए 1967 जी। और 1971 में सारथी के संपादन शुरू जी। पत्रिका एगो मंच जी। हमारा लगन कि पत्रिका जब निकालबे तो मगही के लेखन से जुड़ल आदमी के जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा हो जी। और फिर साथी के प्रकाशक ये आज तक अनियतकालीन समय पर लघु पत्रिका निकलना बहुत मुश्किल है बउआ। संसाधन और आपस में सहयोग एक से पत्रिका लघु पत्रिका अगर लघु पत्रिका नहीं रहे तो साहित्य के एक तरह से रीढ़ लघु पत्रिका हो गया है, व्यावसायिक पत्रिका और बड़गु पत्रिका जी। ये मन में तितकी नियन बात में साल रहा आज तक हम चल रही है हम जुड़ रहे हैं। मगही साहित्य से वो नागार्जुन जी की बोलखिन खड़ी हिंदी के नागार्जुन राहुल संस्कृत्यायन से प्रेरणा हमरा मगही के मिलल और ओकरा से अपने के टर्न हो गलखिन मगही साहित्य के मगही सेवा करे मगही। अच्छा। और उसका मगही मंडप के स्थापना केलखिन और फिर सारथी पत्रिका के संपादन केलखिन जो मगही लघु पत्रिका है जो आज तक जारी है जी। और अपने इतना दिन में बहुत सारा अपने के एक पहले हम बतेलियन की हिंदी के भी बहुत सारा रचना केलखिन और मगही के उपन्यास के भी रचना केलखिन। तो अपने अब नया पीढ़ी के कोई संदेश देवे ले चाहो अखिन कि संदेश देवे चाहो कि जे रचनाकार और नया मगहियन के की संदेश देवे चाहो कि जल्दी 2 लाइन में बता देखा रचना भैया काल और परिवेश से जुड़ के होगा जी। रचना में काल और परिवेश समाहित रहा। असमय एक नियम तो कहियो रहा। आज के नौजवान पीढ़ी आज के समय में अपन उड़ान भरे ले पंख फड़फड़ा रहे हैं। हम तो आशीषे न दे सकही कि नुनू तोर पंख में एक औकात और ताकत हो कि नभ गंगा तक चल, लेकिन ये औकात और ताकत तो तब तक नहीं मिल सका हो जब तक तो अपन जुड़ाव माटी और जन सरोकार से ना रखे। जी।
जब तोर माटी और जन सरोकार से तो जुड़ाव जुड़ाव बनल होता है। रहतो। हाँ बउआ तोर पंख में ताकत आवे एक के बात हम आज के पीढ़ी के कहे कि भाषा सीखो अनंत भाषा है, कोई ओकर सीमा नहीं, लेकिन सबसे निम्न अभिव्यक्ति दे सका तो अपन मातृभाषा से इलेल की माय के घुट्टी और दूध में तोड़ा है माय के आंचल और गोदी में, अंगना में। जी हमरा छोट मुँह बड़ी बात निकले कहे तो हमरा थोड़े संकोच लगे, सचमुच में खड़ी हिंदी बोलते जब सुना ही अशुद्धता के भरमार भरल भाषा हमरा लगे है कि बउआ रे तू अपन घरे के बोलिया में कहा न बोले जगह में एक को गलती नहीं हो सका तो पीएचडी है, डिलीट है, जी जी एमफिल कैले हैं जी घुट्टी में तोरा बता जी ये संपादन के क्रम में ये हमारा अनुभव है। जी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, संपर्क की भाषा जी एकरा छोड़े के ना। जी हिंदी के भी समृद्ध इतिहास, जी लेकिन हम हिंदी के समृद्ध इतिहास बनल है बउआ हमार मातृभाषा से। जी हिंदी मागधी परिवार के बेटी है, जी तो हम और एक के साथ जुड़वा है उर्दू और हिंदी। दुर्योग से आज उर्दू के संदर्भ में गलत धारणाएं आदमी के अंदर में प्रवेश कर। एकर जन्म यह मटिया में भेल है, उर्दू के जन्म न भेल है अरब में। जी तो ये अपन जो भाषा है एकरा में जते सुंदर अभिव्यक्ति दे सका उतने सुंदर अभिव्यक्ति सीखल भाषा में न दे सके था बाबू। जी जी हम आज के पीढ़ी के नौजवान के ये कही लेकर कलम पकड़े वाला की कहा है हाँ तो हिंदी में क्षमता पैदा करो। निष्णात भाषा के पकड़ तोरा पास मजबूत होने की चाहिए, लेकिन बउआ वो मजबूत करे ले दंड बैठकी करे पड़तो। अब तोरा अपन मातृभाषा ले दंड बैठकी के जरूरत नहीं पड़तो, सहज होकर अभिव्यक्ति देने की जरूरत पड़तो। और खाली कान खोल के गलिया में घूरल कर तोर भाषा अभी भी सुरक्षित हो। औरतियन के अचरवा में बांधल है, ऊ की बोला है कन झटके में वो सुनो। वजह तोरा एक से एक शब्द मिलतो, मैंने कहे बाहर से जाके कुछ अध्ययन करे के जरूरत नहीं, अपन माटी से जुड़े के जरूरत है। माटी से हाँ और अपन समाज से जुड़े के जरूरत लोक जीवन के जो अनुभव मिलतो जी वो है लोकाभिव्यक्ति तो साहित्य। साहित्य है जी। लोक जीवन के बिना जी लोक संवेदना के बिना बिना साहित्य कुछ है नहीं। जी और लोक संवेदना लोक जुड़ल अपन भाषा से जुड़ाव एकरा माध्यम से जे उपलब्ध हो तो आज के पीढ़ी के नौजवान के कहे थी कि बउआ इतना तोरा हिंदी और अंग्रेजी में भी नहीं जी। हाँ हम यो आशीष देहियो कि तो हिंदी के भी बढ़िया चर्चित रचनाकार बनवा, लेकिन चर्चित रचनाकार होवे लेल अपना में औकात पैदा करो, भाषा के पकड़ और साथ साथ अध्ययन।
जहिया तो 1000 उपन्यास हिंदी के पढ़ लेबा जी तहिया तोहर एक नई शैली लेखन के नई शैली बन जाती। जी आज के रचनाकार के पढ़ जी अब पढ़े से कतरैला से नहीं होते। अब पढ़े लेल कोई भी भाषा के रचना तू पढ़, अंग्रेजी पढ़, हिंदी पढ़, लैटिन पढ़, जे जते भी भाषा मिले ओकरा तू पढ़ और ओकरा अपन मन के आँच पर पकैला के बाद जे अभिव्यक्ति तू मगही में दे सकत हो वो दोसर भाषा में नहीं बाबू। जी 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 ने मिथिलेश जी जानकारी देलखिन कि अभी जे नया पीढ़ी के जे रचनाकार मगही में एलखिन है ओकरा लिए बहुत बढ़िया संदेश देलखिन कि नया रचनाकार के अपन माटी से जुड़े पड़ते। हमरा कहे बाहर से कुछ ज़्यादा सीखे के जरूरत नहीं है, ये हमार मातृभाषा है, एकरा में हम एक सुंदर अभिव्यक्ति दे सको ये। और जहाँ से भी दोसर जगह से भी अगर हिंदी के अगर हमरा जानकारी है और अगर ओकरा पढ़ लिए हैं ओकरा जानकारी है तो ओकर अभिव्यक्ति सुंदर से सुंदर तरीके में अगर हम कर सको ये तो मगही में कर सको ये। इसलिए बहुत अच्छा संदेश दिलखिन कि नया रचनाकार के और मगहियन लोग के मगही के प्रति लगाव के बारे में बोलखिन है। इनका धन्यवाद करो।